मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमनीश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के मार्फत से एक बड़े खबर के साथ हाजिर हूँ। मित्रों, खबर ये है कि मैं सीरियस खबर पे जाना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जिसका जल स्तर नीचे गए हुए हैं। भूगर्भ का स्तर भूजल जो है नीचे जा चुका है। खास करके बिहार के दक्षिणी बिहार में काफ़ी, जैसे पटना के कुछ हिस्से हैं, अरवल है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, गया है, कि क्षेत्रों का जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। मित्रों, खबर ये आ रही है बड़ी कि जो कि पटना ज़िले से है। पटना ज़िले के आपको पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय थाने क्षेत्र के संसी पिपरधाम पंचायत का है। जो संसी गाँव के ग्रामीणों द्वारा ये पानी की किल्लत से कई दिनों से जूझ रहे थे। उनका आक्रोश आज फूट पड़ा और बीच सड़क पर उतरते हुए पटना औरंगाबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मित्रों, ये पटना औरंगाबाद पालीगंज होते हुए NH2 महाबलीपुर के जाती है और जो कि औरंगाबाद को जोड़ती है, इसलिए पटना औरंगाबाद मार्ग भी हम कहते हैं। मित्रों, इस मार्ग को ग्रामीणों ने सुबह सड़क पर उतरते हुए जाम कर दिया। जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, 4 से 5 घंटे सड़क जाम ग्रामीणों ने रखा। इसकी सूचना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचती है, पालीगंज थाने की पुलिस वहाँ पहुँचती है। अब उस लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करती है। काफ़ी मांग मनोबल के बाद ग्रामीणों को समझाया बुझा गया। ग्रामीणों का ये मांग था कि पूरे गाँव में बड़े पैमाने पे पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गांव के सभी हैंडपाइप चापाकल सूख चुके हैं। ये अदाकारी जो चलते थे वो भी बंद हो गए, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि अभी तो जैसा कि जानते हैं, धान का बुआई का समय चल रहा है। इसके वजह से किसान जो है, जो बोरिंग को चला रहे हैं, इसके कारण से भूगर्भ का जल स्तर जो है काफ़ी नीचे चला जा रहा है। इसके वजह से जो भी चापाकली के जो चलते थे वो भी बंद हो चुके हैं। इसी के गुस्सा जो है ग्रामीणों का फूट पड़ा। उन्होंने कई दिनों से ये स्थिति को झेल रहे थे। इसकी सूचना अनुमंडल प्रशासन को लिखित रूप से दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के बाद से ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और सड़क पर उतर गए। सड़क पे जो तस्वीरें मित्रों आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि तस्वीरें आ रही है, बड़े पैमाने पे जो ये मुख्य सड़क है, ट्रकों का आवाज जान होता है और भी गाड़ियाँ जाती हैं, छोटे बड़े वाहन हज़ारों की संख्या में लगभग हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में प्रतिदिन गुजरते हैं। और इसके वजह से ये मुख्य सड़क होने की वजह से जो सड़क जाम हो गई, काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। कुछ ही देरों में लगभग बड़े पैमाने पे सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े वाहन वहाँ पे ठप पड़ गए, जिससे हज़ारों लोग इस जाम में फंस गए। प्रशासन पहुँचने के बाद जो है जनहित को देखते हुए, लोगों के समस्याओं के सुनने के बाद जो है जाम में फंसे थे लोगों को उनसे निकालने का प्रयास किया और किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर उचित उन्हें आश्वासन दिया कि ठोस कार्रवाई होगी, आप लोग लिखित आवेदन दीजिए। बार बार प्रशासन ने कह रही थी, लेकिन ग्रामीण कह रहे थे कि मैंने लिखित आवेदन पहले भी हम लोगों ने दे दिया है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं। फिर भी प्रशासन जो है समझा बुझाकर आगे की जो है कहा कि आश्वासन देंगे और जो भी बोरिंग लोग चला रहे हैं उनको बंद किया जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगी। इस आश्वासन के बाद आक्रोशित ग्रामीण जो है माने और काफ़ी देर बाद लगभग 4 से 5 घंटे के बाद जाम हटवाया गया। उसके बाद पुनः यातायात बहाल हो गई। तो पहले देखिए कि तस्वीरें कैसी थी, क्या वहाँ की स्थिति था। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रामीण क्या कहते हैं। पहले देखिए तस्वीर। आगे गाड़ी अनुमंडल अधिकारी आते हैं यहाँ पर तो ठीक रहता बोल
आवेदन दिया हुआ है, रिसीविंग नहीं है। बंद कर दे, बंद कर दे। बंद कर गेट, ये गेट बंद कर ले तो पीएचडी कौची करेगा? पीएचडी फोन उठाता है। बना रहे अरे बोले भाई। मित्रों, जैसा कि तस्वीरों में देखा कि प्रशासन जो है आक्रोशितों को समझाने दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बड़े पैमाने पे ग्रामीण और महिलाएं सड़क पे थी, क्योंकि पानी जैसे बड़ी समस्या है। अगर जल नहीं हो तो जीवन मुश्किल हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उनके लिए लोग तरस रहे हैं। और जैसा कि बताया जाता है कि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं मिले तो जीवन बेकार है। जीवन के बिना, पानी जल के बिना जीवन समाप्त हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है गंदा पानी की समस्या, पीने की समस्या, जिसको उन्हें मिलनी चाहिए। और प्रशासन जो है यथाशीघ्र, तो मेरी भी आग्रह है कि प्रशासन जो है ग्रामीणों को समुचित व्यवस्था करवाए। और जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, गोली चलाकर पानी को सुखा रहे हैं, उन्हें तत्काल रोक लगाई देनी चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि देखा, अब आप देखिए कि आक्रोशित लोगों ने क्या कुछ कहा, कि ये भी सुन लीजिए, इसके बाद बात करें। बोलो। अरे जब तक हम लोग का पानी का मांग पूरा न होगा, जब तक जाम नहीं खुलेगा, वार्ड यहाँ आना चाहिए। वार्ड के वीडियो साहब यहाँ आएंगे तब जाम खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा जाम, एकदम नहीं खुलेगा। बस पूछो नहीं, यहाँ आएंगे वीडियो साहब तब जाम खुलेगा। बस हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं। हाथ में फोड़ा हो गया, कल चलेंगे कोई सुनने वाला नहीं है। मित्रों, जैसा कि देखा कि एक सामने जो तस्वीर दिखाई गई थी, एक युवा का आक्रोश दिखाई दे रहा था कि ग्रामीण जो है तो कितनी पानी की किल्लत से झेल रहे हैं, क्या समस्या हो रही है। युवक के अनुसार वहाँ के मैं चापाकल चलाते मेरे हाथ में फोड़े पड़ गए, हाथ थक गए, दुख गए। अब हम लोग ये हद हो गई, क्योंकि जो बोरिंग चलाने से जो गाँव की समस्या आ रही है, इसको तत्काल इसको निजात मिलनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मित्रों, देखा कि अपने युवक ने क्या कहा। अब मेरी आग्रह है कि प्रशासन से भी, और क्योंकि बड़े पैमाने पे ये सरसी गांव की समस्या नहीं, पूरे दक्षिणी बिहार की समस्या है। खास करके पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के जो सोन के तटवर्ती इलाके हैं, तो उसके भी लगभग बड़े पैमाने पे लगभग सभी गाँव पे ये गाँव के जो बहुत तेरे जो परसेंटेज 90% है चापाकल सूख चुके हैं। 11,000 जो सबमर्सिबल है, बोरिंग है, वो भी चल रहे हैं। और इसकी मुख्य वजह है मित्रों, सोन नदी का बालू की दोहन, बड़े पैमाने पे बालू वहाँ निकाली जा रही है, जिसके वजह से वहाँ भूगर्भ लेवल नीचे चला जा रहा है। और इसके वजह से ग्रामीणों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये क्योंकि जब तक पर्याप्त बारिश नहीं होती है, ये समस्या बरसात तक बनी रहती है। अभी इस वर्ष देख रहे हैं बारिश कम हो रही है, इसकी वजह से समस्या बनी हुई। जैसे पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाएगी, ये समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, देखिए, ये मेरी खबर को आपने देखा, आप प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और मित्रों, अलविदा। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक मैं अमलेश कुमार आपसे विदा लेता हूँ।